अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसी हैरत अंगेज और रूह को कपकपा देने वाली दास्तान लेकर हाजिर हुए हैं जो सदियों से दिलों को लर्जाती आई है। मेरे अजीजों, दुनिया के इस नक्शे पर हम उस मुकद्दस और मादी सफर पर निकलने वाले हैं जहां सच्चाई, दीन और हैरत की सरहदें आपस में मिलती हैं। मक्का अल मुकर्रमा के उन तपते हुए पत्थरों और रेत से लेकर रशिया के खामोश और बर्फपूश गमगीन पहाड़ों तक, और सबसे गहरी जमीन की आग से लेकर कायनात के आखिरी किनारों तक, हम उस अजीम शख्सियत के कदमों के निशान तलाश करेंगे जिसे कुरान पाक ने जुल्करनैन कहा है। इस दास्तान का आगाज उस वक्त होता है जब मक्का के मुशरिकीन ने दीन इस्लाम के पैगाम को झुटलाने के लिए एक बड़ी साजिश रची। मक्का के कुरैश के सरदार इस फिक्र में थे कि कैसे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को झूठा साबित किया जाए। उन्होंने अपने दो नुमाइंदों को यसरिब यानी मदीना के यहूदी उलमा के पास भेजा ताकि वो कोई ऐसा सवाल ला सकें जिसका जवाब सिर्फ एक सच्चा नबी ही दे सके। यहूदी उलमा ने उन्हें 3 सवाल दिए और कहा कि अगर वो इनका जवाब दे दें तो समझ लेना कि वो वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। जब सवाल लेकर कुरैश के लोग मक्का वापस आए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब पर सूरह अल कहफ नाजिल फरमाई, जिसमें इन सवालों के इंतहाई मुफस्सल और हैरत अंगेज जवाबात और इल्मी खुलासे पेश किए गए। पहला सवाल उन नौजवान असहाब के बारे में था जो गुजरे जमाने में गायब हो गए थे। इस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही के जरिए असहाबे कहफ का ईमान अफरोज किस्सा नाजिल फरमाया, जो अपने ईमान की हिफाजत के लिए एक गार में पनाह गजीद हुए और रब्बुल आलमीन ने उन्हें 309 साल तक गहरी नींद सुलाकर दोबारा जिंदा किया और उन्हें हिदायत की एक अजीम निशानी बना दिया। दूसरा सवाल उस अजीम मुसाफिर के बारे में था जिसने जमीन के मशरिक और मगरिब के आखिरी कोनों तक का सफर किया था। इसका जवाब देते हुए कुरान करीम ने हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया, जिन्हें अल्लाह ने बेमिसाल कुदरत और इख्तियार बख्शा था। तीसरा और आखिरी सवाल रूह की हकीकत के बारे में था, जिसके जवाब में हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि रूह मेरे रब के हुक्म से है और इंसानों को इसका बहुत ही कम इल्म दिया गया है, क्योंकि ये एक रब्बानी राज है जिसे सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसी सूरा में अल्लाह ने उस अजीम बादशाह का जिक्र किया जिसकी दास्तान आज हम इस खूबसूरत पेशकश में समझने जा रहे हैं। कुरान मजीद ने उन्हें जुल्करनैन के नाम से पुकारा है, जिसका लफ्जी मतलब है 2 सींगों वाला या 2 सदियों वाला, या फिर मशरिक और मगरिब का बादशाह जिसने दोनों अतराफ पर हुकूमत की। बहुत से कदीम और जदीद तारीख दानों ने इस नाम की वजह से मुख्तलिफ नजरियात पेश किए हैं। कुछ लोगों ने उन्हें उनके लोहे के हेलमेट पर बने 2 सींगों की वजह से ये नाम दिया, जबकि दूसरों का मानना है कि उनकी सल्तनत मशरिक से मगरिब तक फैली हुई थी, इसलिए उन्हें दोनों अतराफ का मालिक कहा गया। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु से जब से दरियाफ्त किया गया कि जुल्करनैन रहमतुल्लाह अलैह का असल रुतबा और मकाम क्या था, क्या वो अल्लाह ताला के नबी थे या कोई फरिश्ता, तो आप रदियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जुल्करनैन ना तो कोई नबी थे और ना ही कोई फरिश्ता, बल्कि वो अल्लाह ताला के एक निहायत सालेह, सच्चे, नेक और पसंदीदा बंदे थे। उन्होंने अल्लाह तबारक व ताला से सच्ची और बेलौस मोहब्बत की और बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें अपना महबूब बना लिया। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु कुरानी मजीद की आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी मदद के लिए ऐसी गैबी ताकतें और असबाब मुसख्खर कर दिए थे जिनका तसव्वुर भी हैरान कुन है। रिवायात के मुताबिक उनके लिए बादलों और रोशनी तक को ताबी कर दिया गया था और जमीन के तबाकती रास्ते और गैबी जरिए उन पर खोल दिए गए थे। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी अजीम हिकमत, दानाई और कामिल इल्म बख्शा था कि वो हर मुश्किल और पेचीदा मसले का हल आसानी से निकाल लेते थे। सहाबी रसूल और अजीम मुफस्सिर कुरान हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा की रिवायात के मुताबिक हजरत जुल्करनैन का दौर हुकूमत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़माने में था। हजरत इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा ये भी बयान फरमाते हैं कि अल्लाह की अजीम बरगुज़ीदा बंदे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम
जुल्करनैन की लश्कर की अजीम सिपाह सालार और उनके सबसे अहम और मोतमद वजीर थे, जिनकी रहनुमाई और मशवरों ने फतह और अदल के सफ़र में अहम किरदार अदा किया। मुस्लिम मुफस्सिरीन और पुरानी तारीख दानों यानी हिस्टोरियंस के बीच एक मशहूर नज़रिया ये था कि जुल्करनैन असल में अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर आज़म था। सिकंदर ने भी एक अजीम फौज के साथ दुनिया के बड़े हिस्से को फतह किया था और इजिप्शियन तारीख में उसे 2 सींगों वाले मुकुट के साथ दिखाया गया है। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, जब हम कुरान और दीन की रोशनी में देखते हैं तो ये नजरिया बिल्कुल खारिज हो जाता है, क्योंकि सिकंदर एक मुशरिक और पॉलीथियस्ट था जो खुद को खुदा कहलाना पसंद करता था, जबकि कुरान का जुल्करनैन एक सच्चा मोनोथियस्ट यानी एक अल्लाह पर यकीन रखने वाला और उसकी रहमत पर भरोसा करने वाला अजीम नेक इंसान था, जो अपनी हर फतह को परवरदिगार की रहमत से जोड़ता था। दूसरा नजरिया पर्शिया के अजीम बादशाह साइरस द ग्रेट यानी कुरूश अजीम की तरफ इशारा करता है। साइरस का 2 सींगों वाला ताज और उनकी इंसाफ पसंदी तारीख में बहुत मशहूर है और उनकी बनाई गई दीवार भी कुरान के बयान से मिलती जुलती महसूस होती है। लेकिन जब हम बर्तानिया की म्यूजियम में रखे हुए साइरस सिलेंडर की आसार को देखते हैं तो वहां ये खुलासा होता है कि साइरस पॉलीथियस्टिक अकीदा रखता था और मर्दुक जैसे देवताओं की पूजा करता था, जिसकी वजह से उन्हें भी सच्चा जुल्करनैन नहीं माना जा सकता। फिर इस तारीखी उलझन का जवाब हमें अरब के कदीम तारीख दानों और मुफस्सिरीन जैसे वहब बिन मुनब्बे और इब्न हिशाम की तहकीकात में मिलता है। उन्होंने यमन के एक अजीम हिमयराइट बादशाह साब-दुल मराथिद, जिसे साब-जुल मरासिम भी कहा जाता है, का जिक्र किया है। ये बादशाह एक सच्चा मोमिन था और कहा जाता है कि उन्होंने हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम के साथ सफर किया था और उन्हें जमीन की गहराइयों और उस अंधेरी दुनिया की तरफ राह दिखाई गई थी जिसे लैंड ऑफ डार्कनेस कहा जाता है। इसके अलावा बाज़ जदीद मुफक्किरीन का मानना है कि जुल्करनैन कोई आम जमीनी बादशाह नहीं था, बल्कि वो एक अजीम और सेलेस्टियल यानी आसमानी शख्सियत थी, जिसे अल्लाह ने ऐसी मादी और तकनीकी ताकत दी थी जो उस दौर के लोगों के तसव्वुर से भी बाहर थी। उनका लक़ब लॉर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन था और उन्होंने ही शुरुआत में दुनिया भर में पिरामिड्स और अजीम दीवारों के नक्शे बनाए, जो आज मर्व से लेकर मली और रोम की दुनिया तक बिखरे हुए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के हैरत अंगेज सफरों की दास्तान। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम का पहला सफर यानी उनका मगरिब का सफर एक ऐसी अनोखी जगह था जहां उन्होंने सूरज को एक काले गर्म कीचड़ के चश्मे में डूबते हुए देखा, जिसे कुरान मजीद आइनुन हमिया कहता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ब्लैक सी यानी काला समंदर था, पर हकीकत ये है कि काला समंदर ना तो काला है और ना कीचड़ से भरा है, ये सिर्फ रंगों की निशानदही है। इल्म के गहरे पैमाने पर जब हम इस पर गौर करते हैं तो आइनुन हामिया के 2 मतलब निकलते हैं, एक काला गर्म कीचड़ और दूसरा इंतहाई गर्म आग। जब इन दोनों को मिलाया जाए तो एक ऐसी इंतहाई गर्म, घनी और खींचने वाली जगह बनती है जिसे आज की साइंस में हम ब्लैक होल कहते हैं। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने उस खलाई गहराई में एक नए सितारे को इस अजीम खींचने वाली ताकत यानी ब्लैक होल के अंदर गिरते और फना होते देखा। इब्ने अब्बास और काब की बातों से पता चलता है कि वहां एक ऐसी आबादी थी जिनके अजीम शहर के 12,000 दरवाजे थे। अगर इस शहर का अपना शोर ना होता तो वो लोग सूरज के डूबने की भयानक आवाज तक सुन सकते थे। ये लोग बहुत ही इब्तिदाई और प्रिमिटिव किस्म के थे, जो जानवरों की खाल पहनते थे और उनका रहना सहना बहुत सादा था, पर वो अच्छाई और बुराई के फर्क को जानते थे। उनका सूरज मर रहा था और वो अपनी तबाही के करीब खड़े थे। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम को उनके फैसले का इख्तियार दिया गया और उन्होंने फैसला किया कि जो बुरा करेगा उसे सजा मिलेगी और जो नेक होगा उसे आसानी दी जाएगी। इस हैरत अंगेज सफर के बाद जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने अपनी ताकत और असबाब के जरिए मशरिक का रुख किया और वो मतला अश-शम्स यानी सूरज निकलने की जगह पहुंचे। कुरान हमें बताता है कि वहां एक ऐसी कौम आबाद थी जिनके और सूरज के दरमियान कोई पर्दा या ओट यानी सितरा नहीं थी। लोग अक्सर समझते हैं कि ये चाइना या पोलर रीजन्स थे, पर उन जगहों पर तो पहाड़ और गारें पनाह लेने के लिए मौजूद हैं।
दरअसल ये सफर किसी ऐसी खलाई जगह यानी प्लैनेट पर था जो किसी नेब्यूला यानी सूरज पैदा करने वाले चमकदार गैस के बादलों के करीब आबाद था। इस कायनात में नेब्यूला वो जगह होती है जहां नए सूरज पैदा होते हैं और वहां से इंतहाई भयानक तबाहकुन रेडिएशन निकलता है। इस अनोखी कौम की दुनिया के पास ना तो ओजोन लेयर थी और ना ही मैग्नेटिक फील्ड का वो पर्दा जो सूरज के इस कहर से उन्हें बचा सकी। वहां के लोगों की जिल्द का रंग सुर्ख हो चुका था, उनके चेहरे और दांत कुत्तों की तरह मुबालगा आमीज हद तक लंबे और नुकीले हो चुके थे, और उन्होंने दिन के वक्त सूरज के कहर से बचने के लिए पानी और खुफिया घरों के अंदर पनाह लेने की आदत अपना ली थी। वो सिर्फ रात के वक्त बाहर निकलते थे। खुराक की इस कदर कमी थी कि वो मछलियां और बाजुकात अपने ही मुर्दों को खाने पर मजबूर हो जाते थे। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने वहां उन लोगों की चमकीली हड्डियों का ढेर भी देखा जो सूरज के इस रेडिएशन की तपिश को और उसके शोला बार असर को सहन न कर सके और वहीं ढेर हो गए। जब जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके पास इस रेडिएशन से बचने के लिए कोई रास्ता नहीं, तो वो फौरन वहां से निकल गए। ये मंजर इस बात का सबूत है कि अल्लाह की कायनात कितनी वसी है और उसने कैसे कैसे निजाम पैदा किए हैं जहां धूप और दुनिया का निजाम बिल्कुल मुख्तलिफ है। अपने तीसरे सफर में जुल्करनैन अलैहिस्सलाम दो पहाड़ों के दरमियान यानी एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उन्होंने एक ऐसी कौम को देखा जो उनकी बात समझने से कासिर थी और उनकी जबान बिल्कुल अलग थी। ये कौम एक अजीम अजाब से परेशान थी जो कि याजूज और माजूज यानी गोग एंड मगोग की तरफ से था। ये मखलूक जमीन पर फसाद मचाती थी, उनकी फसलों को तबाह करती थी और कत्ल गारतगारी उनका शेवा था। उस कौम ने जुल्करनैन अलैहिस्सलाम से इल्तिजा की कि हम आपको खराज और दौलत देने के लिए तैयार हैं, आप हमारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार खड़ी कर दें। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो ताकत और निजाम मेरे परवरदिगार ने मुझे दिया है वो बेहतर है, तुम बस अपनी ताकत से मेरी मदद करो और मुझे लोहे के तख्ते और पिघला हुआ तांबा लाकर दो। सलाम अल तर्जुमान के कदीम सफरनामों और जदीद सैटेलाइट तहकीकात से पता चलता है कि ये दीवार रशिया के उन गुमनाम और दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिलों में कहीं छुपी हुई हो सकती है जो इंसानी नजर से बिल्कुल ओझल हैं। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को बनाने के लिए एक इंतहाई अजीम ग्रेविटी वॉल का नक्शा बनाया। उन्होंने दो पहाड़ों के दरमियान उस दीवार को बनाया जो असल में कोई पहाड़ों के बीच का रास्ता नहीं था, बल्कि एक ऐसी अजीम केव यानी जमीनी शिगाफ का मुंह था जहां से याजूज माजूज बाहर निकलते थे। उन्होंने लोहे के बड़े बड़े तख्तों को एक दूसरे के ऊपर जोड़ा और जब वो दीवार पहाड़ों के बराबर हो गई तो उन्होंने आग जलाकर उन्हें बिल्कुल गर्म और पिघला दिया। इसके बाद उन्होंने उस तपते हुए लोहे पर मोल्टन कॉपर यानी पिघला हुआ तांबा डाला जिसने लोहे के दर्ज को बिल्कुल बंद कर दिया और एक ऐसी दीवार बन गई जिसे ना तो याजूज माजूज छान सकते हैं और ना ही उसमें कोई सुराख कर सकते हैं। वक्त के साथ साथ उस तांबे पर केमिकल ऑक्सीडेशन का असर हुआ और वो दीवार जंगल के सब्ज रंग में बदल गई यानी ग्रीन कैमोफ्लाज हो गई। इस वजह से आज की इस एडवांस्ड दौर में भी जब सैटेलाइट दुनिया की हर एक इंच पर नजर रखते हैं, वो दीवार कुदरती सब्जे और घनी घमगीन पहाड़ों में इस तरह घुल मिल गई है कि उसे ढूंढना नामुमकिन हो चुका है। अब जो रिवायतें हम बयान करने जा रहे हैं वो कुरान की साफ आयात या सही हदीस की मुसल्लम रिवायात के तौर पर पेश नहीं की जा रही हैं। ये कदीम क़िसासुल अंबिया, कुछ तफसीर की किताबों, पर्शियन और अरबिक अलेक्जेंडर लेजेंड्स और सूफी अदब में मिलने वाले किस्सों का मजमुआ है। इनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में उलमा के दरमियान इख्तिलाफ रहा है, इसलिए इन्हें यकीनी दीनी वाक़या समझने के बजाय कदीम इस्लामी और अदबी रिवायतों के तौर पर समझना चाहिए। तो चलिए उन चार खास दास्तानों की तरफ चलते हैं जो बहुत कम लोगों को मालूम है। पहली दास्तान है जिसमें जुल्करनैन अलैहिस्सलाम का सफ़र उन्हें इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास ले गया। एक रिवायत में आता है कि जुल्करनैन अलैहिस्सलाम 6000 सवारों के साथ हज के लिए गए। जब वो हरम में दाखिल हुए तो उनके साथियों ने काबा की तरफ जाकर देखा कि वहां एक बहुत खूबसूरत शख्स मौजूद है। उन्होंने वापस आकर बताया। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ये इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं। उन्होंने हुक्म दिया कि 7000 घोड़े जल्दी से जीन किए जाएं।
लेकिन फिर उन्होंने फैसला बदल दिया और कहा, मैं सवारी नहीं करूंगा, जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम है वहां मैं पैदल जाऊंगा। वो पैदल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि आपने कैसे दुनिया घूमी? जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने जवाब में अल्लाह की तस्बीहात पढ़ी। सुभान अल्लज़ी हुवा बाक़िन ला यफ़ना, सुभान अल्लज़ी हुवा आलिमुन ला यंसा, सुभान अल्लज़ी हुवा हाफ़िज़ुन ला यस्कुत। कुछ रिवायतों में आता है कि दुनिया में पहला मुसाफहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम और जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के दरमियान हुआ। कदीम कुतुब में आता है कि जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ काबा का तवाफ किया। अजीज दोस्तों, जुल्करनैन अलैहिस्सलाम की दास्तान में एक और निहायत ही हसीन सफर का जिक्र मिलता है और जिसे इमाम गजाली जैसे अजीम मुफक्किर ने बयान किया है। अपने इस खुफिया सफर में जुल्करनैन एक ऐसी दुनिया और कौम के पास पहुंचे जहां कोई अमीर या गरीब नहीं था, ना कोई अदालत और ना ही कोई लालच या हिरस थी। वहां के सब लोग बराबर थे, उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे और सबसे हैरत की बात यह थी कि हर घर के बाहर एक कब्र खुदी हुई थी। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम की ने उनसे पूछा कि तुमने अपने घरों के सामने कब्रें क्यों खोदी हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम हर वक्त मौत को याद रखना चाहते हैं ताकि हमारे दिलों में कभी लालच, गुरूर और गुनाह का ख्याल ना आए। ये दुनिया एक मोमिन के लिए इंतहाई अजीम सबक है कि कैसे हम इस फानी दुनिया में रहते हुए भी आखिरत की तैयारी कर सकते हैं और एक पाकीज़ा समाज कायम कर सकते हैं। अगली दास्तान है आइनुल हयात, यानी चश्माए हयात की तलाश। एक दिन जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के पास एक फरिश्ता आया जिसका नाम रकाइल था। उस फरिश्ते ने उन्हें बताया कि जमीन पर एक ऐसा चश्मा मौजूद है जिसका नाम आइनुल हयात है। जो भी उसका पानी पी लेगा उस पर मौत तब तक नहीं आएगी जब तक वो खुद अल्लाह से मौत की दरख्वास्त ना करे। ये चश्मा एक ऐसी गहरी जुल्मात की उस पार है जहां ना कोई इंसान पहुंचा है ना कोई जिन। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम का दिल अल्लाह की इबादत की भूख से भर आया। उन्होंने सोचा, अगर मुझे इतनी लंबी उम्र मिल जाए तो मैं अपने रब की इबादत उस तरह कर सकूंगा जैसी वो हकदार है। फरिश्ते ने असल जगह नहीं बताई, बस इतना कहा कि वो मशरिक की तरफ एक अंधेरी जमीन के पार है। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने तुरंत अपने मुल्क के सारे उलमा, फुक़हा और पुरानी किताबें पढ़ने वालों को इकट्ठा किया। उनसे पूछा कि क्या किसी ने आदम अलैहिस्सलाम की किताब या किसी पुरानी नबी की वसीयत में इस चश्मे का जिक्र पढ़ा है। ज्यादातर लोग खामोश रह गए। फिर एक नौजवान आगे आया जो किसी नबी की आल से थे। उन्होंने कहा, ए बादशाह, मैंने आदम अलैहिस्सलाम की उस किताब में पढ़ा है जो उस दिन लिखी गई थी जब जमीन की चीजों के नाम रखे गए थे। उसमें लिखा है कि अल्लाह ने जमीन पर ऐनुल हयात पैदा फरमाया है और ये चश्मा मशरिक की तरफ एक ऐसी जुल्मात में है जहां ना इंसान गया है ना जिन। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम खुशी से अपने तख्त से उतर पड़े। उन्होंने फौज तैयार की, 6000 बकरे और घोड़ियां चुनी क्योंकि उनकी नजर सबसे तेज होती है। अपने बेहतरीन जवानों को उन पर सवार किया। खिज़्र अलैहिस्सलाम को, जो उनके सबसे करीबी और नेक साथी थे, 2000 सवारों का सिरदार बनाया और आगे भेजा। खुद 4000 जवानों के साथ पीछे रही और अपनी बाकी फौज को कहा कि 12 साल तक इंतजार करें। वो मशरिक की तरफ चल पड़े। समंदर, पहाड़, जंगल और शहर पार करते हुए 12 साल बाद उस जुलुमात यानी अंधेरे के किनारे पहुंचे। वो अंधेरा रात से गहरा और धुएं की तरह था। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के कहने पर खिज़्र अलैहिस्सलाम आगे आगे गए। उनके पास नमक लगी मछली थी। जब उन्होंने उस मछली को एक चश्मे के पानी में डाला तो मछली जिंदा हो गई और पानी में तैरने लगी। खिद्र अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये वही ऐनुल हयात है। उन्होंने पानी पिया, कपड़े उतारे, उसमें नहाया और फिर कपड़े पहने। वो पानी दूध से ज्यादा सफेद, याकूत जैसा चमकता, शहद से मीठा और बर्फ से ठंडा था। जब जुल्करनैन अलैहिस्सलाम उस जगह पहुंचे तो चश्मा गायब हो चुका था।
खिद्र अलैहिस्सलाम को अबदियत मिल गई थी, लेकिन जुल्करनैन अलैहिस्सलाम को नहीं। ये किस्सा हमें सिखाता है कि अल्लाह की इनायत जिसको मिलनी होती है मिलती है, और दुनिया की हर चीज, चाहे वो अबदियत ही क्यों ना हो, उसके हाथ में है। फिर आती है माउंट काफ यानी कोहे काफ की कहानी, जो मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने अपने मसनवी में बयान फरमाई। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम कोहे काफ की तरफ गए। उन्होंने देखा कि ये पहाड़ सब्ज जमुरुद यानी एमरल्ड का बना हुआ है और पूरी दुनिया को एक हल्का की तरह घेरे हुए है। वो इस अजीम मखलूक को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, अगर तुम पहाड़ हो तो दूसरे पहाड़ क्या हैं? तुम्हारी अजमत के सामने वो खिलौने लगते हैं। कोहे काफ ने जवाब दिया, वो दूसरे पहाड़ मेरी रगें हैं। वो हुस्न और अजमत में मुझ जैसी नहीं। मैं हर शहर और हर जमीन में एक छुपी हुई रग रखता हूं। पूरी दुनिया मेरी इन रगों से जुड़ी हुई है। जब अल्लाह किसी शहर में जलजला चाहता है तो मुझे हुक्म देता है। मैं उस रग को हिलाता हूं जो उस जमीन से जुड़ी होती है। फिर उस जमीन में जलजला आ जाता है। जब अल्लाह बस कहता है तो मेरी रग सुकून पा जाती है। जाहिर में मैं सुकून में हूं, लेकिन हकीकत में हरकत में रहता हूं। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा कि अल्लाह की सिफात बयान करो। कोहे काफ ने कहा, वो सिफात इतनी अजीम है कि उन्हें जुबान बयान नहीं कर सकती, न कलम लिख सकता है। उनके सामने सारी इदराकात फना हो जाती हैं। फिर जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने उस अजीम पहाड़ से अल्लाह ताला की कुदरत का कोई सबसे अजीब काम बयान करने को कहा। कोहे काफ ने जवाब में एक हैरत अंगेज आलम और मखलूक का जिक्र करते हुए कहा कि ए जुल्करनैन, मेरे पीछे एक ऐसी सरजमीन है जो पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई है, और वहां इस कदर शदीद सर्दी है कि अगर अल्लाह ताला उस बर्फ के आलम और इस दुनिया के दरमियान एक छोटा सा झरोका या रास्ता भी खोल दे तो उसकी ठंडक की वजह से पूरी दुनिया के लोग और तमाम मखलूकात पल भर में जमकर तबाह हो जाएं। और उस बर्फ की दुनिया के आगे आग का एक अजीम समंदर है जिसकी गर्मी पूरी कायनात को जलाकर राख कर सकती है। लेकिन अल्लाह ने दोनों को एक दूसरे के मुकाबले में इस तरह ढाल रखा है कि दुनिया का निजाम कायम है। इसके बाद जब हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम दुनिया की लंबी जिंदगी यानी आबे हयात की तलाश में अंधेरों के आलम को पार करते हुए आगे बढ़े तो उनकी मुलाकात अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम से हुई, जो सूर को अपने होठों से लगाए बिना पलकें झपकाए निहायत खौफ और अदब के साथ अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रही थी ताकि कयामत बर्पा कर दें। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने जब एक इंसान को वहां देखा तो पूछा कि तू इस अंधेरे आलम में कैसे पहुंच गया, जिस पर जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ करवाया। और जब उनके दिल में दुनिया की चाहत और लंबी उम्र की ख्वाहिश को देखा गया तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक खास पत्थर तोहफे में दिया और फरमाया कि जब तक ये पत्थर भारी रहेगा तुम्हारी दुनिया की ख्वाहिश बाकी रहेगी और इसका हल्का होना मौत की निशानी होगा। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने जब वापस लौटकर उस पत्थर को तराजू के एक पलड़े में रखा और दूसरे पलड़े में दुनिया का सारा सोना चांदी डाल दिया, तब भी वो पत्थर ही भारी रहा और दुनिया की सारी दौलत उसके सामने हल्की साबित हुई। लेकिन जब हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर पर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी तो वो मिट्टी डालते ही बिल्कुल हल्का हो गया। इस हैरत अंगेज और इबरतनाक निशानी से हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम को ये अजीम नसीहत मिली कि इंसान की आखिरी हिरा, लालच और ख्वाहिश सिर्फ कब्र की मिट्टी ही खत्म कर सकती है। और उन्होंने दुनिया की जिंदगी की चाहत हमेशा के लिए छोड़ दी और अपना दिल आखिरत की तैयारी में लगा दिया। ये कहानियां जुल्करनैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अलग अलग पहलू हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और दीन एंड डायरेक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और दिलचस्प और दिल को छूने वाली दीनी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अपने कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी।
वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।